मनाली हिमाचल प्रदेश का एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहाँ की बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ, हरियाली से भरे हुए पहाड़ और कल कल बहती हुई व्यास नदी यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। आज हम आपको इस वीडियो में मनाली के खूबसूरत और एडवेंचरस डेस्टिनेशन के बारे में बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। सबसे पहले हमने मनाली के खूबसूरत विलेज सेथन जाने का प्रोग्राम बनाया, जो कि मनाली से 13-14 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसे ही हम सफ़र शुरू करेंगे तो पहले हमें एक बैरियर मिलेगा, जिस पर हमें ऑनलाइन पास बनवाना पड़ेगा। बाइक के लिए 100 रुपये का पास है और कार के लिए 200 रुपये का पास है। अगर आप अपनी गाड़ी से नहीं जाना चाहते तो मनाली से आप टैक्सी या बाइक रेंट पर लेकर सेथन विलेज पहुंच सकते हैं। रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ है, लेकिन है बहुत खूबसूरत। सेथन विलेज की समुद्र तल से हाइट लगभग 8,800 फीट है, इसलिए यहाँ पर गर्मियों में ठंडा और सुहाना मौसम होता है और सर्दियों में बर्फबारी देखने को मिलती है। यहाँ पर ग्लैम्प भी रेंट पर मिलते हैं, जिनमें आप 1-2 दिन स्टे कर यहाँ की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। सेथन में मोबाइल नेटवर्क भी बिल्कुल ना के बराबर होता है। ये जगह उन लोगों के लिए आदर्श है जो शांति से कुछ समय प्रकृति की गोद में बिताना चाहते हैं। ऑनलाइन नेटवर्क से दूर डिजिटल डिटॉक्स होने के लिए जगह परफेक्ट है। सेथन को अक्सर लोग छोटा स्वर्ग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ का वातावरण एकदम शांत, शुद्ध और सुंदर है। यहाँ ना कोई भीड़ भाड़, ना ट्रैफिक का शोरगुल, एकदम सुकून। ये है सेथन विलेज। यहाँ पर 20-30 परिवार ही रहते हैं, जो ज्यादातर बौद्ध धर्म को मानते हैं। यहाँ के लोग सौम्य, मिलनसार और मददगार होते हैं। यहाँ पर आप स्थानीय हिमाचली खाना जैसे मदरा, सिड्डू और थुक्का का आनंद ले सकते हैं। जब हम कुछ आगे बढ़े तो वहाँ का नज़ारा देखने लायक था। वहाँ की खूबसूरती बेहद ही सुहानी थी और आंखों को ठंडक पहुँचाने वाली थी। सर्दियों में यहाँ पर बहुत बर्फ पड़ती है और उस समय हम यहाँ पर स्नो शूइंग और स्कीइंग का आनंद ले सकते हैं। सेथन भारत के उन गिने चुने स्थानों में से एक है जहाँ सर्दियों में इग्लू में रहने का मौका मिलता है। इग्लू बर्फ के ऊपर बनाया गया बर्फ के ठोस ब्लॉकों से गुंबदनुमा एक कमरा होता है, जिसके अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। बाहर चाहे कितनी भी बर्फ पड़ रही हो, लेकिन अंदर टेम्परेचर उसका 0 से 15 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। यहीं पर हमें मैगी की एक छोटी सी दुकान मिली, जिस पर बैठकर हमने मैगी खाई। सेथन से 3 किलोमीटर आगे तक रोड जाता है। उसके बाद हमटा पास ट्रैक शुरू हो जाता है, जो फिर ट्रैकिंग का रास्ता स्पीति तक जाता है। इसके बाद हम अपने होम स्टे वापस आ गए और अगले दिन रोहतांग पास जाने की तैयारी करने लगे। अगले दिन सुबह तैयार होकर हम अटल टनल से होते हुए रोहतांग पास के लिए निकले। अटल टनल लगभग 9 किलोमीटर लंबी है और ये बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनी हुई है। अटल टनल से निकलते ही नज़ारे एकदम बदल जाते हैं। नज़ारे क्या, डिस्ट्रिक्ट भी चेंज हो जाता है। अब हम लाहौल स्पीति के एरिया में हैं। अगर हम अटल टनल से निकलने के बाद राइट साइड को जाएंगे तो रोहतांग पास के लिए चले जाएंगे। अगर हम लेफ्ट साइड को मुड़ते हैं तो सिस्सू केलोंग होते हुए लेह तक जा सकते हैं। लाहौल स्पीति में यहाँ के लोगों के लिए कुछ अलग नियम बने हुए हैं, जैसे कि लाहौल स्पीति में सिर्फ यहाँ के लोग ही ज़मीन खरीद सकते हैं। यहाँ तक कि मनाली के लोग भी यहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकते। इस वजह से यहाँ के लोगों को एक आत्मसम्मान और रोजगार में बढ़ावा मिलता है। अटल टनल से हम रोहतांग पास जाने के लिए मुड़ चुके हैं। रास्ता पहाड़ी और घुमावदार है, लेकिन खूबसूरत नज़ारों से भरा हुआ है। अभी हम आगे बढ़े ही थे कि एक खूबसूरत नाला पहाड़ों से बहता हुआ दिखाई दिया, जो कि बर्फ के पिघलने से बना था। यहाँ पर हमने फोटो वगैरह खिंचवाए और खूबसूरत नज़ारों का आनंद लिया और इसके बाद आगे बढ़े। रोहतांग पास मनाली से 51 किलोमीटर की दूरी पर है
और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 13,000 फीट के लगभग है। रास्ते खूबसूरत हैं, लेकिन जैसे जैसे चढ़ाई चढ़ती जाती है और घाटियों की गहराई बढ़ती जाती है, इसलिए यहाँ पर ड्राइव करते समय बेहद ध्यान रखें, अपना ध्यान इधर उधर ना भटकाएं। मस्ती और लापरवाही से की गई ड्राइविंग यहाँ पर जान ले सकती है और बड़ा नुकसान कर सकती है। रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश का एक फेमस माउंटेन पास है, जो कि मनाली को लाहौल स्पीति और लेह से जोड़ता है। अब हम रोहतांग पास पहुंच चुके थे। 13,000 फीट की ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ का मौसम कभी भी बदल सकता है, इसलिए गर्म कपड़े अपने साथ रखें। ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है, इसलिए बार बार पानी पीते रहें और कुछ खाते पीते रहें। यहाँ पहुंचने के बाद हमने देखा नज़ारे तो बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन जिसकी तलाश में हम यहाँ आते हैं उसकी कमी है। बर्फ तो है लेकिन बहुत कम है और गंदी है। लेकिन उसके बाद भी जो लोग यहाँ पहुंचे थे वो इस बर्फ पर तरह तरह के अपनी गेम से अपना आनंद ले रहे थे। काफी टाइम यहाँ बिताने के बाद अब हम मनाली पहुंचने के लिए नीचे उतरने लगे। जाते जाते भी हम यहाँ के खूबसूरत नज़ारों को निहारे जा रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि इन खूबसूरत नज़ारों को हमेशा के लिए अपने दिमाग और दिल में संजो लें। सड़कें तो आप देख ही रहे हैं, बेहद खूबसूरत हैं, चौड़ी हैं, लेकिन ध्यान से ड्राइविंग करने की बेहद ज़रूरत है। रास्ते में छल्ली वाले भी मिल रहे थे। जी तो चाह रहा था कि यहाँ पर रुकें और एक एक छल्ली खा ली जाए, लेकिन नीचे उतरने की जल्दी थी, इसलिए हम लगातार चलते रहे। उतरते समय देखिए गाड़ी की एवरेज भी क्या है, 36-37 की दे रही थी। उतराई थी, गाड़ी पे कुछ जोर लग नहीं रहा था, इसलिए एवरेज अच्छी थी। अब हम अपने होम स्टे पहुंच चुके थे। सभी अपने आप को अपने अपने तरीके से रिलैक्स कर रहे थे और हम प्लानिंग बना रहे थे कि कल नगर कैसल जाया जाए। नेक्स्ट डे हम नगर कैसल पहुंचे और ये एक बहुत खूबसूरत जगह है जो कि मनाली से 20 किलोमीटर की दूरी पर है और नगर गांव में बना हुआ है। यहाँ से व्यास नदी घाटी का खूबसूरत नज़ारा और पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं। नगर कैसल एक ऐतिहासिक और बेहद सुंदर किला है। यह पारंपरिक हिमाचली और पश्चिम शैली का सुंदर मिश्रण है। यह किला लकड़ी और पत्थर से बना हुआ बेहद आकर्षक दिखाई देता है। इसे 15वीं शताब्दी में कुल्लू के राजा सिद्ध सिंह ने बनवाया था। अब ये हेरिटेज होटल बन चुका है, जिसे हिमाचल टूरिज्म संचालित करता है और आप यहाँ पर ठहर भी सकते हैं। इस किले का निर्माण काठकूनी वास्तुकला में किया गया है। इसमें लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल होता है। यह किला कुल्लू रियासत की राजधानी रहा है और सदियों तक राजाओं का राजमहल भी रहा है। अगर आप हिमाचल की संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता को एक साथ अनुभव करना चाहते हो तो नगर कैसल आपके लिए बेहतरीन जगह है। कुछ समय यहाँ बिताने के बाद और कुछ फोटो क्लिक करने के बाद हम अपने होम स्टे वापस आ गए। अगले दिन हम सभी तैयार थे बेहद रोमांचक, ब्यूटीफुल और एडवेंचरस डेस्टिनेशन पर जाने के लिए, जिसका नाम है जोगनी वाटरफॉल ट्रैक। यहाँ पर ट्रैक करने के लिए सभी अपना अपना हाथ खड़ा कर रहे थे कि हम भी ट्रैक करेंगे, हम भी ट्रैक करेंगे, हम भी जाएंगे ऊपर तक। लेकिन देखें कौन हमारे साथ साथ ऊपर जाता है। हम सभी एनर्जी से लबालब भरे हुए डेस्टिनेशन के लिए निकले और मनाली से 3-4 किलोमीटर का सफ़र कर पहुँच गए ट्रैकिंग के शुरुआती दौर में। शुरू में तो सभी बहुत जोश में थे, लेकिन जैसे ही कुछ आगे बढ़े और ऊंचा पहाड़ ट्रैकिंग के लिए देखा तो एक एक करके सबने हाथ खड़े कर दिए। कुछ आगे बढ़कर हमने चाय नाश्ता किया और उन लोगों को वहीं छोड़ दिया जो नहीं जाना चाहते थे, और मैं और काशिफ आगे बढ़े ट्रैकिंग करने के लिए। चढ़ाई एकदम खड़ी थी और रास्ता भी ऊबड़ खाबड़ था। एक एक कदम बड़े ध्यान से रखना पड़ रहा था आगे बढ़ने के लिए। जोगनी फॉल मनाली से 3-4 किलोमीटर दूर वशिष्ठ गांव में स्थित है। वशिष्ठ गांव अपने गर्म पानी के कुंडों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ट्रैकिंग करते टाइम
हम सभी की सांसें बार बार फूल रही थीं, क्योंकि रास्ता एकदम बिल्कुल खड़ा और खतरनाक था। इसलिए कुछ देर ठहरकर अपनी सांसों को दुरुस्त कर हम सभी आगे बढ़ रहे थे। जब हमने आधे से ज्यादा ट्रैकिंग कर ली तो हमें एक वाटरफॉल दिखाई दिया, लेकिन ये वाटरफॉल वो नहीं था जिसे हम देखने आए थे। ये कोई छोटा वाटरफॉल था। जोगनी वाटरफॉल तो अभी काफी आगे था। जोगनी फॉल का ट्रैक एक तरफ से 3-3.5 किलोमीटर का है और इस ट्रैक को पूरा करने में 1.5-2 घंटे का टाइम लग जाता है। ट्रैक तो आप देख ही रहे हैं, ऊंचा पहाड़ और खड़ी चढ़ाई। हिम्मत वाले ही इस ट्रैक को पूरा करते हैं, वरना कई लोग तो बीच में से ही वापस चले जाते हैं। इस रास्ते को देखकर तो न्यू जनरेशन के जवान बच्चों के भी एक बार को हौसले पस्त हो जाते हैं। आप भी जब यहाँ पर आए तो अच्छे स्पोर्ट्स शूज पहनकर आए, पानी की बोतल और खाने का सामान साथ लेकर आए। बरसात के मौसम में और बर्फ पड़ने के बाद इस ट्रैक पर बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि ये रास्ता फिसलन भरा और बेहद खतरनाक हो जाता है। आखिरकार उस जोगनी फॉल के हमें दर्शन हो ही गए, जिसके लिए हम इतना मुश्किल ट्रैक कर ऊपर आए थे। ये जोगनी फॉल लगभग 150 फुट ऊपर से गिरता है, जो कि बेहद ही खूबसूरत नज़ारा पेश करता है। इसके पास आने के बाद तो हमारी सारी थकानी उतर गई। इससे निकलने वाली ठंडी फुहारें जब चेहरे पर पड़ रही थीं, तो ऐसा लग रहा था कि जन्नत की हवा हमारे पास से गुजर रही हो। आज तो आसमान में बादल हैं, लेकिन जब सूरज निकला होता है और सूरज की रोशनी जब झरने की बूंदों पे पड़ती है, तो एक बेहद ही खूबसूरत इंद्रधनुष का नज़ारा बनता है, जो कि फोटोग्राफर्स के लिए एक मौका होता है अपनी बेहतरीन फोटो क्लिक करने के लिए। ये झरना शहर के शोर शराबे से दूर पहाड़ की चोटी पर एकांत में स्थित है, इसलिए कुछ लोग यहाँ पर मेडिटेशन और आध्यात्मिक अनुभव के लिए भी आते हैं। झरने की आवाज़, ठंडी हवा और चारों तरफ फैली हरियाली एक बेहद ही खूबसूरत एहसास देती है। हमने भी इस झरने की फुहारों में खूब इंजॉय किया। हमारे सारे कपड़े भीग गए थे, लेकिन बॉडी एकदम रिलैक्स और कूल हो गई थी। फुल एंजॉय करने के बाद अब हमने वापस नीचे उतरने की तैयारी की। रास्ते में हमें एक चने मसाले वाला मिला, जिससे हमने चने लिए, अपनी पेट पूजा की और आगे बढ़े। रास्ते भर खूबसूरत नज़ारों का आनंद लिया। नज़ारे इतने खूबसूरत थे कि बस मन में समा गए। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी कभी आएँ तो यहाँ पे ज़रूर आएँ। नीचे पहुंचकर थक हार कर अपने होम स्टे पर पहुंचे और चाय का ऑर्डर देकर बेड पर लेट गए। अगले दिन सुबह जब हम उठे तो जोगनी फॉल ट्रैक की थकान अभी उतरी नहीं थी, इसलिए हम सभी ने प्रोग्राम बनाया कि आसपास के एरिया को ही एक्सप्लोर करेंगे। हम सभी तैयार होकर निकल पड़े एक्ट्रेस कंगना रनौत के रेस्टोरेंट द माउंटेन स्टोरी में लंच करने के लिए। रास्ते में हमें हनी बीज के बॉक्सेस दिखाई दिए, जिनमें मधुमक्खियां पाली जाती हैं और प्योर शहद तैयार किया जाता है। हमने वहां देखा 2 तरह के शहद रखे हुए हैं, एक लाइट कलर का और एक डार्क कलर का। हमने इन भैया से पूछा तो उन्होंने बताया कि लाइट कलर का शहद ये एप्पल के फ्लावर्स के ऊपर जो मधुमक्खियां बैठती हैं उनसे बनता है, और डार्क कलर का शहद जो फॉरेस्ट में फूलों पर मक्खियां बैठती हैं उनसे बनता है। तो दोनों ही शहद ये 700 रुपये किलो बता रहे थे और बता रहे थे कि प्योर है। और ये वाइट शहद जो ये दिखा रहे हैं, ये लाहौल स्पीति में पैदा होता है। ये स्पेशल मक्खियाँ होती हैं जो इस शहद को तैयार करती हैं। ये खाने में थोड़ा मीठा होता है, लेकिन बहुत ही ताकतवर होता है। इसके बाद हम सीधे पहुंच गए नगर रोड से होते हुए प्रिनी, और यहाँ पर था कंगना रनौत का रेस्टोरेंट द माउंटेन स्टोरी। द माउंटेन स्टोरी का उद्घाटन 14 फरवरी 2025 को वैलेंटाइंस डे पर हुआ था। द माउंटेन स्टोरी कंगना रनौत के सपने को साकार करता है। अंदरूनी हिस्से में रस्टिक बोहेमियन स्टाइल और पारंपरिक हिमाचली कलाकृतियां दिखाई देती हैं। इस रेस्टोरेंट का डिजाइन आर्किटेक्ट शबनम गुप्ता ने किया है, जिन्होंने की कंगना रनौत के घर को भी डिजाइन किया है। अंदर पहुंचने के बाद यहाँ का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत था। कंगना रनौत ने इस रेस्टोरेंट को पारंपरिक
हिमाचली शैली में तैयार करवाया है। यहाँ पर हर सर्विस देने वाला हिमाचली टोपी लगाए रहता है और साथ में ही हिमाचल कल्चर का जगह जगह इस्तेमाल हुआ है। यहाँ हिमाचली फूड के साथ साथ इंडियन कॉन्टिनेंटल फूड भी मिलता है। यह रेस्टोरेंट खास तौर पर स्थानीय हिमाचली स्वाद, सुंदर लोकेशन और पहाड़ी थीम के लिए जाना जाता है। हम सभी भी यहाँ लंच करने बैठे, किसी ने सिड्डू मंगवाया, किसी ने थुक्का, लेकिन हमने यहाँ पर हिमाचली धाम की थाली मंगवाई जिसमें कई तरह के व्यंजन थे। अच्छी थी, टेस्टी थी, खाने में मज़ा आया। इसके बाद हम कुछ देर रेस्टोरेंट घूमने निकल गए। अंदर बैठने के अलावा बाहर ओपन एरिया डाइनिंग भी है जहां आप खुले आसमान और पहाड़ों के बीच खाने का मज़ा ले सकते हैं। रेस्टोरेंट को लकड़ी और स्टोन से पहाड़ी स्टाइल में सजाया गया है। जो दीवार में आप लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल देख रहे हैं, इसे काटकूनी वास्तुकला कहा जाता है। यहाँ से पहाड़ों और घाटियों का भी शानदार नज़ारा दिखाई देता है। द माउंटेन स्टोरी में हम टेस्टी हिमाचली लंच करने के बाद वहाँ से कुछ ही दूरी पर हम माल रोड पर आ गए। माल रोड भी एक बेहद ही खूबसूरत मार्केट है। इस मार्केट से आप हिमाचली हस्तशिल्प, वूलन कपड़े, शॉल, टोपी, लकड़ी का सामान आसानी से ले सकते हैं। यहाँ पर कई कैफ़े, रेस्टोरेंट और बेकरी भी हैं जहाँ पर आप हिमाचली फूड और इंटरनेशनल फूड का मज़ा ले सकते हैं। शाम के टाइम यहाँ पर बैठना और हिमाचली कल्चर को निहारना बेहद ही सुकून भरा रहता है। यहीं से कुछ दूरी पर पास में ही हिडिंबा टेम्पल भी है। माल रोड घूमने के बाद हम वहाँ पर बैठ गए। सब ने एक एक सॉफ्टी खाई और अपने होम स्टे के लिए वापस निकल पड़े। आज का दिन भी बहुत अच्छा रहा, सभी ने खूब मज़े किए। होम स्टे पहुँचने के बाद हमने चाय पी और फिर उसके बाद आराम किया। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह की और अच्छी वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं।